ओम शांति। ब्रह्मा बाबा निमित्त और निर्माण चित्त की विशेषता से सच्चे सेवादारी बने। सच्चा सेवादारी बनने के लिए मुझ आत्मा को अपने अंदर निमित्त भाव और निस्वार्थ भावना को जागृत करना होगा। पहला पाठ, मैं इस देह में अवतरित आत्मा हूँ। ईश्वरीय श्रेष्ठ कार्य करने के लिए मैं इस धरा पर, इस देह में, इस स्थान पर आई हूँ। जो बाबा ने मुझे कार्य दिया है उसे पूरा कर मुझे वापस जाना है। मैं आत्मा मेहमान हूँ, ट्रस्टी हूँ। कोई भी मेरे साथ कैसा भी व्यवहार करे, मुझे तो सबको स्नेह, सम्मान और सहयोग देना ही है। यहाँ की सभी आत्माओं का, सारे विश्व का उद्धार करने के लिए ही तो मैं यहाँ पर आई हूँ। मैं केवल और केवल निमित्त हूँ, ट्रस्टी हूँ। शिव बाबा से प्राप्त खजाने मुझे इन सबको देने हैं। जैसे कॉल सेंटर पर जब ऑपरेटर कस्टमर को सर्विस के लिए फ़ोन करते हैं, तब कस्टमर कभी अच्छा भी बोलता है तो कभी डायरेक्ट दुर्व्यवहार भी करता है। कभी कोई तो गालियाँ भी देते हैं, इंसल्ट भी करते हैं। हम में से भी बहुतों ने ये अनुभव लिया होगा। अगर सर्विस बराबर नहीं मिलती तो फ़ोन उठाकर कस्टमर सर्विस पर भला बुरा कहते भी होंगे, परंतु सामने वाला जो फ़ोन अटेंड करता है वो हमें कैसे सर्विस देता है व देती है। बिल्कुल शांत होकर बात करते हैं। उन्होंने अपने आप को ट्रेन कर लिया है कि कोई भी कैसा भी व्यवहार करे, हमें तो बस ये बोलना है। गुस्सा तो नहीं करते, इनफैक्ट वो मुस्कुराते हैं, पूछते हैं क्या आपकी और भी प्रॉब्लम्स हैं तो बता दो, और लास्ट में थैंक यू, हैव अ नाइस डे कहकर ही फ़ोन रखेंगे। अब बताओ, ज्ञान किस में है? हमारे में है या उन्हों में है? आप ही सोचो। किसी भी स्वमान का स्वरूप बनने के लिए पहले तो उसका अभ्यास चाहिए, चिंतन चाहिए, तो ही गुणों की धारणा होगी। ब्रह्मा बाबा यूं ही नहीं 2 बजे उठकर बैठ जाते थे। इन सभी बातों पर विचार करते थे। कैसे मैं किसको समझाऊं, कैसे किसी की कमी को निकालूं। एकांत में बैठ ऐसे अनेक विषयों पर ब्रह्मा बाबा चिंतन करते थे, लिखते थे और फिर वो प्रैक्टिकल में करते भी थे। तो हमें सिर्फ मैं निमित्त हूँ, मैं निमित्त हूँ ऐसे रपटना नहीं है, परंतु पहले गहराई से चिंतन करना है। हमारे संबंध संपर्क में जो भी आत्माएं हैं उनके स्वभाव संस्कारों को समझना है
उनकी इच्छाओं को भी समझना है। पहले तो मन में ये पक्का कर ले, चाहे कोई गाली दे, अपमान करे, मैं तो शांत ही रहूंगी, किसी के भी साथ उलझूंगी नहीं, उलझना नहीं है। तो चलते हैं अभ्यास करने। मैं आत्मा वाणी से परे धाम, निर्वाण धाम में ज्ञान के सागर, गुणों के भंडार शिव बाबा के पास बैठी हूँ। बाबा कितना निरंकारी है, प्यार का सागर है। बाबा से आ रही लाइट से मुझ आत्मा के अंदर दिव्य गुणों की और शक्तियों की धारणा हो रही है। मुझ आत्मा के अंदर निमित्त भाव जागृत हो गया है। मैं आत्मा दिव्य गुणों का, सर्व शक्तियों का महकता एक गुलदस्ता बन गई हूँ। अब मैं आत्मा दिव्य गुणों की और सर्व शक्तियों की खुशबू विश्वधरा पर फैला रही हूँ। इन शक्तिशाली किरणों के वाइब्रेशंस उन आत्माओं पर भी पड़ रही है जो मेरे संबंध संपर्क में आती है। इन किरणों द्वारा जिस जिस आत्मा को जो चाहिए वो प्राप्त हो रहा है। किसी को खुशी, किसी को प्यार, तो किसी को आनंद की अनुभूति हो रही है।
मैं आत्मा विश्व कल्याणकारी हूँ, दानी महादानी हूँ। शुभ संकल्प रूपी सुखमय किरणें समस्त आत्माओं पर फैला रही हूँ। इन किरणों से सभी के अवगुण गुणों में, नुकसान फायदे में और निंदा स्तुति में बदल जाती है।